हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल RGV क्लासेस 2.0 में। तो जैसा कि सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12 में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने काफ़ी सारे कंसेप्ट किए। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन रूल भी पढ़ा, डिवाइड रूल भी पढ़ा। तो अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेट वाला कंसेप्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के ऊपर बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और हर बार इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक। तो इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए और आईसीएसई बोर्ड के लिए भी। तो चलिए देखिए क्या होता है। देखिए सबसे पहला है कि आप लेट वाला कंसेप्ट लगाने से पहले क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि इसमें लेट वाला कंसेप्ट लगेगा या लेट वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो बहुत ही आसान है। आपने स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फार्मूले पढ़े थे, लगभग 13 या 14 फार्मूले हम लोगों ने पढ़े। अब हमें क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया हो उसको ध्यान से देखिए और ये पहचानने की कोशिश करिए कि ये जो क्वेश्चन है वो उन 15 फार्मूलों से रिलेटेड तो नहीं है। क्या उसमें फार्मूले की जगह पर देखिए जरा, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है d/dx करना है e की पावर 5x। आप क्वेश्चन को देखिए और पहचानिए क्या ये फार्मूला तो नहीं है या ये फार्मूले से मिलता जुलता तो नहीं है। तो हमने देखा e की पावर 5x से रिलेटेड कोई फार्मूला पढ़ा है आपने? डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। कौन सा फार्मूला पढ़ा है जरा इधर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सा फार्मूला पढ़ा है? d/dx हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है e की पावर x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था e की पावर x। ये फार्मूला पढ़ा है ना। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क आ गया? x की जगह पे कोई चेंज आ गया। x की जगह पे लिखा हुआ है 5x। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें x की जगह कुछ चेंज हो जाए तो उसको हमेशा लेट वाले कंसेप्ट से बनाएंगे। पता चल गया आप लोगों को? तो चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखा हमने कि ये फार्मूला था लेकिन यहां पर x की जगह बदल गया और जब भी x की जगह कुछ बदलाव आएगा वहां पे लेट वाला कंसेप्ट लगेगा। और लेट वाला कंसेप्ट लगाते कैसे हैं? बहुत आसान, बहुत इजी। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लेट वाले कंसेप्ट में। सबसे पहले देखिए फार्मूले में x की जगह जितना जो कुछ भी चेंज हो गया है आप उसको लेट कर लीजिए। तो हम इसको लेट कर लेंगे कितना? 5x को लेट कर लेंगे t। देखिए x की जगह 5x है तो 5x को हमने t लेट कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे जरा देखिए। ये लेट करने के बाद क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अगर आपने यहां पे t लेट किया है तो d/dx की जगह d/dt आ जाएगा। अगर आप यहां u लेट करते तो d/du आ जाता, v लेट करते तो d/dv आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आएगा e की पावर। देखिए 5x की जगह t लिख सकते हैं तो जहां 5x है वहां t लिख दीजिए और इनटू में d/dx करेंगे जिसको आपने लेट किया था। किसको लेट किया था? 5x को लेट किया है तो d/dx हो जाएगा 5x का। यही था हमारा लेट वाला कंसेप्ट। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ गया है। देखिए जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है वैसे ही e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t होगा। यहां पे देखिए क्या होता है, नंबर का करते नहीं है और x का 1 होता है। कितना होता है? 1। चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा 5e की पावर t। देखिए 5e की पावर t की लास्ट में t का मान रखना मत भूलिएगा। t की वैल्यू उठा के रख दीजिए, ये हो जाएगा 5x और ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ये लेट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से और समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है d/dx करना है sin x क्यूब का। क्या हमने sin x से रिलेटेड डिफरेंशिएशन में कोई फार्मूला पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। कौन सा फार्मूला पढ़ा है जरा बताइए। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होता है। d/dx करना है sin x का, बच्चों वो क्या होता था? cos x। आई होप आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। तो आप देखिए sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो देखिए बस यहां पर क्या फर्क है? यहां पर फर्क ये है कि साइन में यहां पर होता है x और यहां पे दिया है
एक्स क्यूब। देखिए एक्स की जगह बदल गया, तो जब भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले में एक्स की जगह कुछ चेंज आ जाए वहां पर लेट का कंसेप्ट लगते हैं। और लेट के कंसेप्ट को कैसे यूज कैसे करते हैं, देखिए यहां पर आप तुरंत लेट करिए। देखिए x की जगह जो बदलाव आ गया है आप उसी को लेट कर लीजिए। आप उसको t लेट कर सकते हैं, u भी लेट कर सकते हैं और v भी, हमने उसको t लेट कर रखा है। और लेट करने के बाद d अपॉन dx की जगह बच्चों आ जाएगा d अपॉन dt। देखिए t लेट किया है तो नीचे dt आ गया, ये आ गया साइन। चलिए वैल्यू रख दीजिए, एक्स क्यूब की जगह क्या रख देंगे t, और इनटू में देखिए लेट वाले कंसेप्ट में इनटू करके d अपॉन dx लिखा जाता है। किसका d अपॉन dx? जिसको आपने लेट किया है। ये हमारा लेट वाला कंसेप्ट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे साइन x का कॉस x डिफरेंशिएशन होता है वैसे ही साइन t का हो जाएगा बच्चों कॉस t, इनटू में एक्स क्यूब का होगा, पावर आती है बाहर और पावर में एक सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। और अगर किसी ने ये पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो पहले आप जो है शुरुआत से वीडियो देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए ये हो गया 3x स्क्वायर कॉस t। बच्चों कॉस t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब। ठीक है, लास्ट में t की वैल्यू जरूर रखें वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। लेट वाला कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बिना आगे की एक्सरसाइज, आगे के कंसेप्ट आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। चलिए एक और हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है d अपॉन dx करना ax स्क्वायर प्लस b की पावर 5। देखिए पावर में 5 है, कितना है? पावर में 5 है। तो पावर से रिलेटेड आपने कोई फार्मूला पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, पहले ही फार्मूला पढ़ा था। कौन सा फार्मूला पढ़ा है? d अपॉन dx करना है x की पावर n। क्या होता है बच्चों? पावर आती है बाहर और पावर में एक सब्ट्रैक्ट। यही तो था फार्मूला कि नहीं था? बस अच्छा देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? यहां पर x है और यहां x की जगह क्या लिखा हुआ है? ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है, तो देखो जो बदलाव आ जाए तो ये लेट के कंसेप्ट से बनेगा। यानी कि डिफरेंशिएशन में जब फार्मूले में x की जगह कुछ बदल जाए, कुछ चेंज हो जाए, तो वहां कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं बच्चों? लेट वाला। चलिए तुरंत लेट कर लीजिए। किसको लेट करते हैं? x की जगह जो बदल दिया गया है। तो क्या बदला गया है? ax स्क्वायर प्लस b। इसको क्या लेट कर लें? t। तो अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो d अपॉन dx की जगह d अपॉन dx की जगह d अपॉन dt होगा। अब क्या करेंगे, जरा वैल्यू रख दिए। देखिए इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? t, और पावर कितनी आ गई? जो लिखी थी 5 है तो 5। इनटू में क्या करते हैं बच्चों? इनटू में करते हैं d अपॉन dx। किसका d अपॉन dx? जिसको लेट किया है। किसको लेट किया है? ax स्क्वायर प्लस b का। ठीक है, चलिए देखिए जैसे x की पावर n का पावर आती है बाहर, पावर में एक सब्ट्रैक्ट, वैसे ही t की पावर 5 का क्या होगा? पावर आएगी बाहर और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पावर में एक सब्ट्रैक्ट। चलिए अब इसका देखिए, यहां पर देखिए क्या होगा? a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता नहीं है। x स्क्वायर का क्या होगा? पावर आएगी बाहर और पावर में एक कम प्लस a। देखिए खाली नंबर, ये यहां पर b दिया हुआ है। b एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो कांस्टेंट नंबर का हो जाता है 0। चलिए इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। देखिए 2 5 10 और यहां पे आ जाएगा a और ये आएगा x। ठीक है, और t कितना है बच्चों? t की वैल्यू रख दीजिए ax स्क्वायर प्लस b। t की पावर 4 है तो यहां भी पावर 4 लग जाएगी और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। बच्चों जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा तब तक ये क्लास ओवर होने वाली नहीं है। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट आ जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। d अपॉन dx करना है log e बेस tan x का। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या आपने इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ पढ़ा तो होगा, याद करिए आप लोग। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा हुआ है बच्चों। d अपॉन dx करना है log e बेस x का। क्या होता था?
1 अपॉन x। तो हम लोग देख रहे हैं कि फार्मूले में x की जगह चेंज आ गया। क्या आ गया? x की जगह tan x। तो जब भी डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले में x की जगह कुछ बदल जाए, चेंज आ जाए, तो वहां पे कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं? लेट का। तो बच्चों x की जगह क्या आया है? x की जगह आया है tan x। क्या आया है? tan x। तो बस आप लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे? tan x को क्या लेट करेंगे? t लेट करेंगे। और जैसे ही लेट करते हैं तो यहां पर d अपॉन डी एक्स की जगह हो जाता है d अपॉन डी टी। और क्या हो जाएगा? log e बेस। चलिए वैल्यू रख दीजिए tan x की जगह t। और इनटू में तो पता ही होगा, जिसको लेट किया था उसका d अपॉन डी एक्स हो गया, d अपॉन डी एक्स। चलिए बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए जैसे log x का 1 अपॉन x, वैसे ही log t का 1 अपॉन t हो जाएगा। और tan x का सभी को पता है क्या होता है? sec स्क्वायर x। चलिए sec स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन में क्या हो जाएगा? t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू हो गई tan x। देखिए वैसे तो ये आंसर हो गया हमारा, लेकिन अगर ये सॉल्व हो रहा है तो आप इसको और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आंसर हमेशा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर क्या ये सिंपल हो सकता है? हाँ हो सकता है बच्चों। कैसे? सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, tan x को लिख सकते हैं बच्चों sin x अपॉन cos x। देखिए एक cos से ये cos कट गया, कितना आया जरा बताइए? ये cos नीचे आ जाएगा तो आएगा 1 अपॉन sin x इंटू में cos x। ठीक है, आप चाहें तो बच्चों इसको और सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। क्या होता है? 1 अपॉन साइन को हमेशा लिखा जाता है cosec x, cos x 1 अपॉन cos x को लिखा जाता है sec x। तो ये फाइनली हमारा हो गया आंसर। देखिए आंसर तो वैसे यहाँ आ गया था, लेकिन सिंपल, अगर ये सिंपल हो रहा है तो जरूर सिंप्लीफाई करिए, इसको छोड़िए नहीं। जो टॉपर्स हैं वो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर d अपॉन डी एक्स करना है रूट साइन x का। कैसे करेंगे? देखिए क्या इससे रिलेटेड आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है? याद करने का प्रयास करिए, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, हमने तो पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा है। क्या ये पढ़ा है? रूट x बराबर 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है। तो रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x। तो 1 अपॉन 2 रूट x है। बस क्या हुआ है देखो, फार्मूले में x की जगह साइन x आ गया। क्या आ गया? x की जगह साइन x आ गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है जरा बताइए? क्या देखो फार्मूले में एकदम आसानी से पहचान गए कि फार्मूले में x की जगह बदलाव आ जाए, कोई चेंज आ जाए तो लेट का कंसेप्ट। और लेट का कंसेप्ट कैसे यूज किया जाता है बच्चों? लेट का कंसेप्ट यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x की जगह जो बदल दिया गया है उसी को आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? साइन x को लेट करेंगे t, और लेट करने के बाद d अपॉन डी एक्स बन जाता है, d अपॉन डी एक्स बन जाता है dt, और रूट लग गया, जिसको लेट किया है उसकी वैल्यू रख दीजिए, और इनटू में d अपॉन डी एक्स किसका? साइन x का, जिसको आपने लेट किया है। तो किसको लेट किया है? साइन x का, तो d अपॉन डी एक्स साइन x का। चलिए अब आइए जरा ध्यान से रूट t का। देखिए रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, तो रूट t का 1 अपॉन 2 रूट t इनटू में साइन x का बच्चों क्या हो जाएगा? cos x। चलिए वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos x का 1 से करेंगे तो आएगा बच्चों cos x अपॉन 2 स्क्वायर रूट में t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू है sin x। ठीक है, अब ये इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, तो यही हमारा लास्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस एक्स रूट के अंदर है। तो देखिए जैसे इसको किया है वैसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, आप इसको सॉल्व करिए और इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे।
देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और इसको हम लोग इंपॉर्टेंट की श्रेणी में भी रख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या जो क्वेश्चन दिया गया है उससे रिलेटेड फार्मूला है आपके पास। बिल्कुल, हमने फार्मूला पढ़ रखा है d/dx e की पावर x का। किसका? d/dx e की पावर x का। क्या होता है बच्चों? e की पावर x, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। हमने देखा फार्मूले में x की जगह रूट साइन x आ गया। x की जगह कितना आ गया? रूट साइन x। तो इसका मतलब यहां पर लेट वाला कंसेप्ट लगेगा। अब इसमें लेट वाले कंसेप्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं। देखो x की जगह जो चेंज आया है उसको लेट कर लो। तो चेंज क्या आया है? रूट साइन x। और इसको हमने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया बच्चों? t लेट कर लिया, बस। अब आप क्या करेंगे? d/dx होगा, सॉरी d/dt, d/dx की जगह d/dt, e की पावर बच्चों क्या आ गया? t, e की पावर t। और इनटू में d/dx लिखते हैं रूट साइन x, जिसको आपने लेट किया था, रूट साइन x को लेट किया था, तो d/dx हो जाएगा रूट साइन x, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर t का बच्चों e की पावर t। और रूट साइन x, देखिए रूट साइन x का कोई फार्मूला आपके पास मौजूद नहीं है, तो क्या आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? नहीं। यानी ये क्वेश्चन अब यहां पर जाके थोड़ा सा स्टिक हो गया, फंस गया है। अब क्या करेंगे जरा बताओ। देखो d/dx करना है रूट साइन x का। अब इसका तो हमको पता नहीं है, रूट साइन x का तो कोई फार्मूला नहीं पता, लेकिन क्या रूट से रिलेटेड एक फार्मूला पता है? हाँ बिल्कुल, रूट x। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था रूट x का। तो यानी कि ये एक बार और लेट होगा, यानी कि जब तक क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप उसको बार बार लेट कर सकते हैं। तो हम यहां पर एक बार और लेट कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अगेन लेट, दोबारा लेट कर लीजिए। देखिए रूट आपको पता है ना फार्मूला, फार्मूला क्या होता है? d/dx करते हैं रूट x का 1/2 रूट x, ठीक है। 1/2 रूट x क्या आता है जरा बताइए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए x की जगह साइन x आ गया, x रूट के अंदर क्या आ गया? साइन x आ गया। तो बस आप लेट कर लीजिए। किसको लेट करेंगे? साइन x को। क्या लेट कर लेंगे? देखिए t लेट कर चुके, बार बार t नहीं करेंगे। अब एक बार इसको u कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? u। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आगे, तो ये हो जाएगा e की पावर t, ये तो सॉल्व हो चुका है। अब d/dx की जगह d/du, देखिए जो लेट किया है वही नीचे आ गया। अब वैल्यू रख दीजिए स्क्वायर रूट में, साइन x की जगह u हो गया और d/dx करेंगे जिसको आपने लेट किया है। किसको आपने लेट किया है? साइन x को, तो d/dx होगा साइन x का। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आ गया e की पावर t और देखिए रूट u, देखो रूट x का 1/2 रूट x, तो रूट u का 1/2 रूट u। और साइन x का बच्चों कितना हो जाएगा? क्या साइन x का पता है? बिल्कुल पता है, साइन x का होगा कॉस x। क्या हो जाएगा? कॉस x। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए वैल्यू रख दीजिए e की पावर t, t की वैल्यू कितनी है बच्चों? t की वैल्यू है रूट के अंदर साइन x इनटू में कॉस x अपॉन 2 स्क्वायर रूट में u की वैल्यू, u कितना है बच्चों? u है साइन x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें अगेन लेट करना पड़ता है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो देखिए आप लोगों के लिए हमने होमवर्क रखा हुआ है। होमवर्क में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 4 क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये उनके 4 उसी के सामने आपको आंसर भी मिल जाते हैं। आप लोग इनको लगाइएगा और कोई भी इंक्वायरी होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो
बना दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये सभी बच्चों तक पहुंच सके जिनको आज बहुत ज्यादा नीड है और उनको अच्छे से क्लास प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।